हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था रेप्लिकेशन। सो लेट्स सी अबाउट दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम ट्रांसक्रिप्शन क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने रिमेम्बर लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन के बारे में। ओके, रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन जो होता है उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। ओके, और डीएनए से एमआरएनए का प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो तीनों प्रोसेस आते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वो होते हैं सेंट्रल डॉगमा। इसे सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा में आएगा रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, तीनों के तीनों प्रोसेस आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, कि प्रोटीन बन रहा है, लास्ट में जो हमारा बनने वाला जो सब्सटेंस हमारा बन रहा है वो क्या है? वो प्रोटीन है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्यों बना रहे हैं, तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होती है, इसलिए प्रोटीन का बनना बहुत जरूरी है। इसलिए हम प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। और निर्माण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दो। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही जो प्रोसेस है वो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिफरेंट टाइप से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में सबसे पहले हमने देख लिया। इसमें सबसे पहले जस्ट इमेजिन कि डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद क्या होगा? डीएनए है, तो डीएनए का क्या होगा? डीएनए में सबसे पहले अनवाइंडिंग का प्रोसेस होगा, जो कि सेम है लाइक रेप्लिकेशन में जैसे अनवाइंडिंग होती है डीएनए टेम्पलेट की, वैसी इसमें भी अनवाइंडिंग होगी। लिटिल बिट सिमिलर है, नॉट पूरा का पूरा सिमिलर नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ? डीएनए की अनवाइंडिंग हुई, एक बबल का फॉर्मेशन इमेज कर सकते हैं हम कि एक बबल का फॉर्मेशन हो रहा है इसके चारों तरफ, और ये डीएनए के टेम्पलेट की जो है अनवाइंडिंग हुई है। अब अनवाइंडिंग किससे हुई है इसकी अगर हम बात करते हैं तो टोपो आइसोमरेज सेकेंड और जायरेज जो है ये एंजाइम यूज आते हैं डीएनए के टेम्पलेट को, डीएनए जो है उसकी स्ट्रैंड को अनवाइंड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए जो है इसको अनवाइंड करने का काम करा है किसने? टोपो आइसोमरेज सेकेंड और जायरेज ने। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अनवाइंड हो गया है, लेकिन यहाँ पे वापस से बाइंड कैसे है, वापस बाइंड कैसे हो चुका है, तो वो रिवाइंड का काम यहाँ पे करता है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंजाइम है, वो वापस से डीएनए को रिवाइंड करने का काम करता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे बनता जा रहा है ये जो बबल है ये आगे की साइड फॉरवर्ड 3' डायरेक्शन पे मूव करेगा। ठीक है, आरएनए की 3' डायरेक्शन पे अपस्ट्रीम पे मूव करेगा, और इसकी वजह से आगे आगे जाता रहेगा, आरएनए का फॉर्मेशन होता रहेगा, और पीछे की साइड से वापस से रिबाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि डीएनए वापस से अनवाइंड है तो अनवाइंड का अनवाइंड ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इट जस्ट दैट कि ये फॉरवर्ड आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा और पीछे की साइड वापस से रिबाइंड होता रहेगा, और डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो नॉर्मल स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले डीएनए से डीएनए की रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर डीएनए हुआ, डीएनए में सबसे पहले हुई अनवाइंडिंग, यहाँ पे हमने कर ली अनवाइंडिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। फिर हमें क्या मिल गया? फिर हमें मिल गया सिंगल स्ट्रैंड। तो ये हमारा नीचे का मिल गया हमें सिंगल स्ट्रैंड। ओके, लेट्स सी, ये वाला जो स्ट्रैंड है वो हमें मिल गया, सिंगल स्ट्रैंड मिल गया, जिससे हमें आरएनए का फॉर्मेशन करना है। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन करना है, तो हमें एक स्ट्रैंड मिल गया, वो है ये वाला। ठीक है, ये है 5' टू 3' टू 5' का स्ट्रैंड मिला है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब इस स्ट्रैंड को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डीएनए टेम्पलेट, जो कि यूज आएगा हमारे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट इज फिर क्या होगा? इस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड क्यों होगा? ये पॉलीमराइजेशन के लिए बाइंड होगा, आरएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए क्या बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज। और रिमेंबर ये सेम होता है लगभग डीएनए पॉलीमरेज के, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को पॉलीमराइजेशन के लिए स्टार्टिंग में जो प्राइमर की जरूरत होती है आरएनए प्राइमर की, वो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी आरएनए पॉलीमरेज है। ओके, अब इसमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, ऐसे सी की, जी की एंड यू ट्राइफॉस्फेट्स की जरूरत होती है इसमें रिक्वायरमेंट, क्योंकि वही तो आगे जुड़ेंगे ना। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे ये सारे के सारे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स हैं, मतलब ये चारों टाइप के ट्राइफॉस्फेट्स जो हैं ये एनवायरमेंट में यूं ही रहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ये आके जुड़ेंगे और फॉर्मेशन होगा एमआरएनए का। ठीक है, जैसा कि वहां पे हुआ था डीएनए के स्ट्रैंड में, लेकिन ये फ्री एक सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अगर हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो ये एक्चुअली है क्या? ये एक होलो एंजाइम होता है, मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ एंजाइम, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर्स। ठीक है, सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम मिलके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्या करेगा? ये बाइंड होगा। अब इसमें अगर हम सिग्मा फैक्टर की बात करते हैं तो सिग्मा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे तो इसमें सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम सिग्मा फैक्टर की बात करते हैं तो सिग्मा फैक्टर सबसे पहले क्या करता है? सिग्मा फैक्टर इसमें क्या करता है? इसमें
सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करता है जो सिग्नल देता है डीएनए इस बात का कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आके आप अटैच हो जाइए और एमआरएनए के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्रमोटर साइड का जो सिग्नल देता है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। इनडायरेक्टली सिग्मा फैक्टर बताता है आरएनए पॉलीमरेज को कि आप आइए और यहाँ पे आके बाइंड हो सकते हैं। एक प्लेस का बताना जो काम करता है वो सिग्मा फैक्टर करता है। ओके, उसके अलावा क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है? कैटलाइज करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैटलाइज करता है, यानी कि जो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट्स जो हैं, जो भी एक एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल जो हैं, ये सारे के सारे आकर यहाँ पे अटैच हो रहे हैं इससे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो इसका कैटलाइज कौन करता है? इसका कैटलाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, नेक्स्ट क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे हो गया है बाइंड। ठीक है, ये हमारा आरएनए पॉलीमर है। ठीक है, ये वाला। ओके, तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पे हो गया है बाइंडर। वेट अ मिनट। ओके, अब क्या हुआ? ये तीनों स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इज प्रमोटर रीजन। अब प्रमोटर रीजन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया, जो सिग्मा फैक्टर है वो बताता है कि एक रीजन है यहाँ पे प्रमोटर रीजन, जहां से हम क्या करेंगे, जहां से इसका स्टार्टिंग करेंगे फॉर्मेशन का एमआरएनए की। ठीक है, प्रमोटर रीजन यानी प्रमोट करने वाला कि यहाँ से आप आइए और एमआरएनए का फॉर्मेशन कीजिए। तो प्रमोटर रीजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो टाइप के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट एक होता है 10 हेक्सामाइन और सेकंड होता है 35 हेक्सामाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 10 हेक्सामाइन जो होते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं दोनों सीक्वेंस में। ये दोनों आपस में 17 to 19 के डिफरेंस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसमें होता क्या है, इसमें 10 जो हेक्सामाइन है उसमें तो टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, और 35 हेक्सामाइन है उसमें क्या होता है, उसमें प्राइड नाउ बॉक्स प्रेजेंट होता है। मतलब कि एक टाइप की ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। टाटा बॉक्स का मतलब है टी और ए, थायमिन और एडेनिन की जो है बहुत ज्यादा उस रीजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, थायमिन और एडेनिन। ठीक है, तो ये होता है टाटा बॉक्स। तो बेसिकली क्या है, प्रमोटर रीजन का एक तरीके से पहचान बताते हैं कि जहाँ पे टाटा बॉक्स और प्राइमनाउ बॉक्स प्रेजेंट होगा वो रीजन कौन सा होगा, वो रीजन होगा प्रमोटर रीजन। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, आरएनए बाइंड हो गया है भाई प्रमोटर रीजन पे। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। एमआरएनए का फॉर्मेशन मतलब क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे की साइड स्लाइड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई, आरएनए अटैच हुआ, ये आगे की साइड स्लाइड होने लग गया, और जो पीछे की साइड रिवाइंडिंग हुई है, और बीच में क्या हो रहा है, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है एमआरएनए का। ठीक है, अगर हम डीपली जाते हैं एमआरएनए के फॉर्मेशन में, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, आती हैं ये सारी चीजें आती है और अटैच होने लग जाती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सब में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फॉस्फोडाइएस्टर नाम के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये आगे की साइड स्लाइड होते रहते हैं और ये बनता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किस डायरेक्शन में बनता है, तो ये बनता है 5 स्टार्टिंग डायरेक्शन, 3 एंड डायरेक्शन, यानी 5 डायरेक्शन में ये बन रहा है और 3 डायरेक्शन इसका ये है। तो ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अब इसकी जो प्रोसेस है, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का 3 प्रोसेस होते हैं, ऐसे हम 4 भी कह सकते हैं। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली, फर्स्ट प्रोसेस होता है बाइंडिंग। तो हमने भाई बाइंडिंग हो गई है हमारी डीएनए की, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड हो गया। कहाँ बाइंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज अपनी जगह प्रमोटर साइड पे आके बाइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए क्या होता है, सिग्मा फैक्टर आता है, वो बताता है कि यहाँ पे आके बाइंड हुई है प्रमोटर साइड पे, तो वहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके बाइंड हो जाता है और आगे जाके स्लाइड होने लग जाता है, आगे गया स्लाइड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया, ये स्टार्ट हो गई हमारी इनिशिएशन पॉइंट। सेकंड इज इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, इलोंगेशन में ये न्यूक्लियोटाइड आते रहते हैं, अटैच होते रहते हैं और एमआरएनए का फॉर्मेशन होता रहता है। ये है इलोंगेशन। और इलोंगेशन में एक और चीज क्या होती है, जो सिग्मा फैक्टर होता है जो कि हमें बताता है प्रमोटर की रीजन के बारे में, वो एंड में 10-15 के आसपास न्यूक्लियोटाइड बनती है, वो क्या होता है, वो वहां से डिटैच हो जाता है। मतलब यहाँ से सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा 10-15 न्यूक्लियोटाइड के बनती, एक्चुअली एग्जैक्टली अगर बोले तो 9 न्यूक्लियोटाइड के बनते ही सिग्मा फैक्टर जो होता है वो रिलीज हो जाता है। क्यों रिलीज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ये स्टेबल हो जाते हैं। 8-9 न्यूक्लियोटाइड्स के बनने के बाद क्या होता है, एमआरएनए एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है कि ठीक है अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हो गया यहाँ पे इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन में ये आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और एमआरएनए का फॉर्मेशन होता रहेगा डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम। ओके, यानी 3-5 एंड से 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड तक। ठीक है,
नेक्स्ट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में दो टाइप के टर्मिनेटर प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनेशन में क्या होगा, दो टाइप पर टर्मिनेटर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये टर्मिनेटर का काम करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रो इंडिपेंडेंट की, तो ये क्या होता है, इंट्रेंसिक टर्मिनेटर भी इसको कहते हैं हम। रो इंडिपेंडेंट को इंट्रेंसिक टर्मिनेटर भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारा है रो फैक्टर है, ठीक है, हम इसे रो फैक्टर कहते हैं। टर्मिनेटर फैक्टर होता है, बेसिकली क्या काम करता है, डिटैच करने का काम करता है आरएनए को डीएनए से, ताकि ये फ्री हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये आएगा, फिर ये अपस्ट्रीम जाएगा, यहाँ की साइड जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये करेगा हेयर पिन का फॉर्मेशन करेगा। हेयर पिन इज लाइक दिस, ऐसे करके ये हेयर पिन का फॉर्मेशन कर देगा एमआरएनए पे। इससे क्या होगा, इससे ये डिटैच हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। ये डिटैच हो जाएंगे, उसके बाद ये फ्री हो जाएगा एनवायरनमेंट में। ये हमारा एमआरएनए स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये हमारा इसकी वजह से भी बन जाएगा। ये फोर्सफुली डिटैच कर देता है, हेयर पिन का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से आगे की साइड वो नहीं हो पाता। और नेक्स्ट ये कहाँ, ये किस जगह पे करता है, ये टर्मिनेशन जो पॉइंट होता है, टर्मिनेटर पॉइंट सीक्वेंस प्रेजेंट होता है डीएनए पे, उस साइड पे जाके ये काम करता है। दो रीजन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के ऊपर, एक होता है प्रमोटर रीजन जहां से स्टार्टिंग होती है, एक होता है टर्मिनेटर रीजन जहां पे एंड होता है, या इसके बाद हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते आरएनए का, वो वाला रीजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, टर्मिनेटर फर्स्ट इंडिपेंडेंट में क्या होता है, हेयर पिन का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड रो डिपेंडेंट की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिंग शेप प्रोटीन होता है ये, और ये क्या करता है, एटीपीज की एक्टिविटीज शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिटैच हो जाता है एमआरएनए डीएनए से, और फिर फ्री एमआरएनए फॉर्म हो जाता है। तो जो ये प्रोसेस होता है डीएनए टू एमआरएनए का फॉर्मेशन, ये बेसिकली इस तरीके से होता है, ठीक है। बहुत ही कुछ ही स्टेप है। वापस अगर मैं बोलूँ तो डीएनए होता है, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड करता है, टोपोआइसोमरेज सेकेंड और जाइलेज। उसके बाद क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड जो होता है उस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, जो कि एक होलो एंजाइम होता है मेड अप ऑफ कोर एंजाइम एंड सिग्मा फैक्टर। फिर क्या होता है, ये कहाँ जाके बाइंड होता है, ये आता है प्रमोटर रीजन पे बाइंड होता है, जो जिसमें क्या क्या होता है, टाटा बॉक्स प्रेजेंट होते हैं और प्रेबनाव बॉक्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रमोटर रीजन से ये जाता है एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इलोंगेशन का प्रोसेस होता है। इलोंगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, एक रो फैक्टर होता है, वो आता है और ये डिटैच करने का काम करता है इसको, ठीक है। उसके बाद डिटैच होने के बाद क्या होते हैं, ये एक फ्री एमआरएनए फॉर्म हो जाता है। और जो ये जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि इस प्रोसेस के लिए अटैच हुए हैं डीएनए से, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे डीएसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एमआरएनए डीएसोसिएट हो जाएगा, रिबाइंडिंग, अनवाइंडिंग, टोपोआइसोमरेज, ये सारे जो एंजाइम है A to Z जितने भी है, ये सारे के सारे डीएसोसिएट हो जाएंगे और एक फ्री डीएनए टेम्पलेट वापस से अपनी फॉर्म में आ जाएगा और एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एमआरएनए की अगर हम आगे की बात करते हैं तो फिर इस एमआरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ये सारा प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि रिमेंबर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एमआरएनए फाउंड होगा और एमआरएनए से क्या बनेगा, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जिसे कि हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। और अगर हम नॉर्मल बात करें इसकी, तो इसमें 30 अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 30 एटीपी ऐड होते हैं पर सेकंड इसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल बात है। 5 से स्टार्ट होता है, 3 पे एंड होता है ये, ठीक है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। Don't waste your time in book more. Just see the YouTube videos and understand better. Now then, if you want to know more about these things, then go to the books. Okay, basic knowledge. Firstly, you should understand all these things about any process, any topic on YouTube first, and you can go and watch some animated videos. जिसमें आप जाके क्या कर सकते हैं, आप इसके लाइव प्रोसेस देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर वो इंग्लिश में भी है तो आप उसे देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, या फिर आप हिंदी में ये वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद एनिमेटेड वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।